हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता ही है, हमारी सीरीज़ चल रही है मध्य प्रदेश में कंडक्ट हुई परीक्षा वर्ग 2 यानी ग्रेड 2 के पेपर एनालिसिस की। तो आज हम फिर से एक और नए पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि हुआ था 9 मार्च 2019 को। सेकंड शिफ्ट का ये जो है वो पेपर है। और ये जो पेपर हेल्पफुल होने वाला है वो होने वाला है किसी भी टीईटी एग्ज़ाम के लिए। और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है वर्ग 3 के कैंडिडेट्स के लिए, जिनका हम पहले ही बता चुके हैं एग्ज़ाम होना है दिसंबर से जनवरी के बीच में। तो आइए शुरू करते हैं इस पेपर एनालिसिस को। आप हैं आईएमपी क्लासेस के साथ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ था वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ था। किस सिद्धांत ने व्यवहारवाद की नींव रखी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इसका जो सही आंसर बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आप जो हैं अपना एनालिसिस खुद का करने के लिए क्या करें कि आप पेपर और पेन लेकर ज़रूर बैठें, और मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर जो है पेपर पर लिख लें, जिससे कि आप अपना एनालिसिस कर पाएंगे कि आप जो हैं कितने तैयार हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयोजनवाद, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन ठीक था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत से था। वाइगोत्स्की का नाम ब्लैंक दिया हुआ था। मैं शोधकर्ताओं के लिए नींव का काम करता है। और ऑप्शन आप देख ही पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। तो आप अपना आंसर जो है वो लिख लीजिए। और जो इसका ठीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसको इंग्लिश में बोल देंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो इस तरीके से था। निम्नलिखित में से वैचारिक अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है? चार ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए हुए थे, आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पर। और जो इसका ठीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गहन अधिगम दृष्टिकोण, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ था, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन था इस तरीके से। शिक्षा के शिक्षण दर्शन शास्त्र की आवश्यकता किस पर आधारित है? और जो ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए हुए थे, आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पर। और जो इसका ठीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विभिन्न दर्शन शास्त्रों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए, यानी कि इसका जो सबसे बड़ा ऑप्शन था वो ही ठीक था, थर्ड नंबर का। और जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में कि पीईबी ने ज़्यादातर जो इस तरीके के कंडीशनल क्वेश्चन रहते हैं उनमें सबसे बड़ा जो ऑप्शन रहता है वो ज़्यादातर केसेस में ठीक होता है, ऐसा मैंने एनालाइज किया हुआ है। तो ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन आप अपनी साइड से अच्छी तरीके से देखकर ही आंसर टिक करें। बाकी ऐसा कई केसेस में मैंने देखा है, ज़्यादातर केसेस में वही आंसर ठीक होता है जो सबसे बड़ा होता है। ये आपके लिए एक थोड़ी सी हिंट हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन जो था वो कुछ इस तरीके से था। ओसीडी निम्नलिखित संज्ञानात्मक निर्माणों में से किसे प्रभावित नहीं करता? नेगेटिव स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये, तो आप ध्यान से इसका आंसर करें। अपना आंसर आप टिक कर लीजिए। और जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विचारों पर नियंत्रण, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको स्पीड जो है वो मेरी तेज़ लग रही हो तो आप वीडियो पॉज करके और ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखकर अपना ऑप्शन जो है वो चूज़ करें, टिक करें।
और अपना एनालिसिस करें, और अगर आप चाहें तो अपना स्कोर जो है वो हमें कमेंट के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं। तो जो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके से था, भावनात्मक विकास ब्लैंक दिया हुआ था का हिस्सा है। 4th नंबर का जो ऑप्शन है वो आपको अब दिख पा रहा होगा ठीक तरीके से। आप अपना आंसर टिक कर लीजिए, और जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनोसामाजिक विकास, यानी कि 3rd ऑप्शन जो हो जाएगा वो इसका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो था वो काफ़ी बड़ा सा दिख रहा है, मैं छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसको देख पाएँ। एक बच्चे को स्कूल जाते हुए हर रोज़ तंग किया जाता है। अब जब भी वह किसी बस के पास आने की आवाज़ सुनता है तो वह घबराने लगता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंडीशनल क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप अपना आंसर जो है वो टिक कर लीजिए, और इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उद्दीपक सामान्यीकरण, यानी कि इसका 3rd नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो फिर से इसी तरीके से कंडीशनल क्वेश्चन दिख रहा है। एक बच्चा पहली मंजिल की खिड़की से ज़मीन पर कूदने के लिए प्रेरित होता है क्योंकि यह उसे रोमांच देता है। किस प्रकार के प्रेरणा सिद्धांत इस प्रकार की प्रेरणा का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं? तो आप जो है वो पूरा क्वेश्चन अब देख पा रहे होंगे, ऐसी आशा है मुझे। ये रहा, ओके। और ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ही है, तो आप अपना आंसर जो है वो टिक कर सकते हैं, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोद्दीपन सिद्धांत, यानी कि अराउजल थ्योरी। ए नंबर का ऑप्शन ही ठीक था इसका। आगे जो क्वेश्चन था वो इस तरीके से था, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य स्कूल में मार्गदर्शन और परामर्श के संदर्भ में सही है? और ऑप्शन आप देख ही पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। अपना जो आंसर है वो टिक कर लीजिए, और है ना, पॉज करके जो है वीडियो आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं। मैं इसलिए जल्दी कर देता हूँ ताकि आपका जो है वो समय वेस्ट ना हो। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तिगत समस्याओं के माध्यम से काम करने में मदद करता है जो शिक्षाविदों या रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन मैं ये दे रहा है, यानी 3rd ऑप्शन में है ना, तो 3rd ऑप्शन जो हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके से था, निम्नलिखित में से कौन सा पता लगाने यानी एक्सप्लोर करने के लिए उत्कृष्ट संसाधन प्रदान करता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ही है, आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक तरीके से देख लीजिए और आंसर टिक कर लीजिए, और जो इसका ठीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरनेट। अगला जो क्वेश्चन था वो इस तरीके से दिया हुआ था, प्रसंग और घटनाओं के साथ कौन सी स्मृति जुड़ी हुई होती है? तो ये स्मृति चैप्टर जो है हमारे बाल विकास का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, और ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ही है, आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं। और जो इसका ठीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रासंगिक स्मृति, यानी कि 2nd नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा वो इसका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से दिया हुआ था, स्थानिक नामक व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? है ना, ये
व्यक्तित्व के चैप्टर से है और स्थैनिक जो एक प्रकार होता है व्यक्तित्व का वो पूछा गया है कि किसके द्वारा दिया गया है। तो मनोवैज्ञानिकों के नाम जो है वो आपके स्क्रीन पर दिए ही हुए हैं और आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं और जो इसका ठीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रैशमर। क्रैशर भी इसको कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा, तो क्रैशमर जो है इसका ठीक आंसर हो जाएगा। 13 ऑप्शन यानी कि 13 क्वेश्चन जो था वो कुछ इस तरीके से था। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के 3 प्राथमिक नियम हैं, है ना, यानी कि थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए हुए हैं 3 उन्होंने प्राथमिक दिए थे और 5 जो है वो उन्होंने सेकेंडरी नियम जो थे वो दिए हुए थे। तो पहले जो प्राइमरी लॉज हैं हमारे थॉर्नडाइक के वो इन्होंने पूछे हैं सीधे सीधे, तो वो आप टिक कर सकते हैं। ऑप्शन आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तो बहुत ध्यान से आपको आंसर करना है इसका। और जो इसका ठीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, यानी कि इसका ए ऑप्शन ही ठीक था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन है ये। मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इवेंटरी में निम्न है। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था और ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे होंगे, तो आप अपना आंसर टिक कर लीजिए और इसका सही आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। 500 आइटम से अधिक, यानी कि इसका सी नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से दिया हुआ था। संवेदनात्मक गामक अवस्था यानी कि संवेदी पेशी अवस्था की किस अवस्था में बच्चे आनंददायक कार्यों को दोहराते हैं जो पहली बार संयोग से हुए थे, है ना। तो ये प्याजे के सिद्धांत से पूछा गया क्वेश्चन है। संवेदी पेशी अवस्था जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक होती है ना, तो उससे ही ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है और अपना आंसर जो है वो आप टिक कर सकते हैं। और आपको पता ही होगा जीन प्याजे के ऊपर हमने एक बहुत ही अच्छी क्लास अपने सेशन में बनाई हुई है, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप अपना आंसर जो है वो टिक कर लीजिए और जो इसका ठीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रियाएं। तो वृत्तीय अनुक्रियाएं जो हैं वो क्या होती हैं उनको भी हमने अपने उस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है, तो आप चाहें तो वो ज़रूर देखें। अगले क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया हुआ था। बच्चे अपने में क्या विकसित करते हैं जब वह अपनी मानसिक प्रक्रियाओं से अवगत होते हैं। ऑप्शन कुछ आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे, इस तरीके से दिए हुए थे। आप जो है वो अपना आंसर टिक कर सकते हैं और इसका ठीक आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। अधिसंज्ञान, यानी कि इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। लेखन प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है। तो ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो अपना आंसर आप टिक कर लीजिए और जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्णिम। सॉरी, थर्ड पर लग गया है टिक। इसका जो हो जाएगा वो 4th नंबर का ऑप्शन ठीक हो जाएगा, है ना। वर्णिम यानी कि ग्राफेम्स, है ना, लेखन प्रणाली में पूछा गया है ना। तो उसी तरीके से हमें आंसर देना है जिस तरीके से क्वेश्चन में पूछता है। काफ़ी बड़ा सा जो है वो दिख रहा है अगला क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन था ये। एक बच्चा कौन सा संज्ञानात्मक सिद्धांत प्राप्त कर लेता है जब वह इसे समझने में
सक्षम होता है कि 2 सेंटीमीटर वाले एक गेंद में मिट्टी यानी कि क्ले की मात्रा समान रहती है, चाहे गेंद को चपटा किया जाए या उसे छड़ी के रूप में ढाला जाए। तो ये जो है वो प्याजे की अवस्थाओं से ही क्वेश्चन है ना, कि किस अवस्था में ये विशेषता जो है वो पाई जाती है, मतलब रेशियो को समझने वाली विशेषता से ये क्वेश्चन है ना। तो ये किस उम्र में विकसित हो जाती है, तो उससे रिलेटेड ये प्रश्न दिया हुआ है और ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ही है। आप अपना आंसर जो है वो टिक कर लीजिए और जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन। ए ऑप्शन ही ठीक था इसका। और अगला क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से दिया हुआ था, वैज्ञानिक जांच की विशेषताएं क्या होती हैं। आपकी स्क्रीन पर आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो अपना आंसर टिक कर लीजिए। वीडियो पॉज करके आप अच्छे से जो है वो ऑप्शंस देख सकते हैं और इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि विद्यार्थी वैज्ञानिक रूप से केवल उन्मुख प्रश्नों में संलग्न होते हैं, शिक्षार्थी केवल साक्ष्य को प्राथमिकता देते हैं और शिक्षार्थी केवल साक्ष्य से स्पष्टीकरण तैयार करता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो इसके ठीक हो जाएंगे, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन ऑल ऑफ एबव ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है, जिन घरों में माता पिता और बच्चे का संबंध अच्छा होता है वो बच्चे ब्लैंक दिया हुआ था होते हैं, किस तरीके के होते हैं। बच्चों की प्रकृति जो है वो आपको बतानी है और ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे होंगे। तो अपना आंसर आप टिक कर लीजिए और लिख लीजिए पेपर में और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो मैच कर लीजिए आप कि आपने सही बताया है या गलत हो गया। सामाजिक भागीदारी में सफल रहते हैं ऐसे बच्चे, तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो कोहलर के सिद्धांत से था। तो कोहलर के अंतर्दृष्टि अधिगम ने सिद्ध किया कि अधिगम ब्लैंक दिया हुआ था है, और ऑप्शन कुछ आपके स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, इस तरीके से दिए हुए थे। तो आप अपना जो है ऑप्शन चूज़ कर लीजिए और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संपूर्ण स्थिति की एक नई अनुभूति। तो ये 3rd नंबर पर दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाइगोत्स्की ने ब्लैंक दिया हुआ था, कारकों पर बहुत अधिक जोर दिया है जो संज्ञानात्मक विकास में योगदान करते हैं। तो 4 ऑप्शन कुछ इस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, तो आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं और जो इसका ठीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक। जहाँ पर भी आप सामाजिक या समाज से रिलेटेड क्वेश्चन देखें वहाँ पर आप आंख बंद करके वाइगोत्स्की से ही संबंधित कर दीजिएगा, यानी कि वाइगोत्स्की ही से संबंधित रहते हैं, समाज से जो रिलेटेड प्रश्न रहते हैं। तो ये आपके लिए कुछ हिंट हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन था वो इस तरीके से दिया हुआ था, देखिए प्याजे से तीसरा क्वेश्चन है ये जो आपके पेपर में देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ था, प्याजे के अनुसार सूचना प्रक्रियाकरण की कौन सी विधि अन्विति योजना यानी कि स्कीमा के निर्माण में मदद करती है। ऑप्शन जो थे आपके स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे होंगे। आप अपना आंसर अच्छी तरीके से सोचकर टिक कर लीजिए और जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समंजन यानी कि एकोमोडेशन। जो प्याजे के द्वारा जो ये अलग अलग टर्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा टफ भाषा में उन्होंने दी हैं, तो इसको समझने के लिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं सारे टर्म्स को, तो आप वो भी देखना ना भूलें।
तो आप चाहे तो वो क्लासेस हमारी ले सकते हैं। अगले क्लासेस में हम इनको बहुत अच्छी तरीके से, डीप तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। सीडीपी के सभी जो टर्म्स हैं या फिर सभी जो टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से हम डिस्कस करके आपको प्रेजेंट करने वाले हैं। तो आप ज़रूर वो क्लासेस को देखें। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा मास्लो के 5 अवस्था मॉडल एक ब्लैंक दिया हुआ था कि आकार में है। तो किस आकार में है ये बताना था। मास्लो का 5 अवस्था मॉडल आपकी स्क्रीन पर आप ऑप्शन देख ही पा रहे होंगे और अपना आंसर जो है वो आप टिक कर लीजिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पिरामिड, यानी कि पिरामिड के जो शेप में है वो मास्लो के 5 अवस्था मॉडल का शेप है। और अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा वो इस तरीके से था, अंकित परीक्षा में चोरी करता है और अपने अंतिम आंकलन में असफल हो जाता है। इसके लिए उसके इस कारण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे होंगे, मैंने छोटा कर दिया है ऑलरेडी। तो आप अपना आंसर जो है वो टिक कर लीजिए और मैच कर लीजिए कि आपका आंसर जो है वो ठीक है या नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरों पर निर्भरता, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ था, ब्लैंक ही दिया हुआ था पहले सबसे। और क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था, सिद्धांत के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के लिंगों के बीच आंतरिक अंतर के कारण अलग और अपरिवर्तनीय है। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। तो आप अपना आंसर टिक कर लीजिए। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि लिंग अनिवार्यता, जेंडर एसेंशियलिज्म इसको इंग्लिश में बोल देंगे। अगला जो क्वेश्चन था वो इस तरीके से दिया हुआ है, गतिविधि के साथ बहुत कुछ सीखने की शैली है ना, गतिविधि के साथ सीखना, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है वो इस तरीके से आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। अपना आंसर टिक कर लीजिए और जो इसका ठीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काइनेस्थेटिक। 4 नंबर का ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि था, निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक शिक्षण दृष्टिकोण के बारे में सत्य नहीं है। फिर से नेगेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो आंसर आप बहुत ध्यान से करें। ऑप्शन आप अच्छे से देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। आंसर आप अपना टिक कर लीजिए और सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यह प्रत्येक छात्र को पाठ्यक्रम को रुचि के अनुसार बनाने में मदद करता है, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन जो था वो ठीक था। अगला क्वेश्चन जो था वो कुछ इस तरीके से था, फ्राइड के नियम से था ये क्वेश्चन। फ्राइड के अनुयायी एरिक्सन ने फ्राइड और उसके स्वयं के सिद्धांतों को मानव विकास के ब्लैंक दिया हुआ था अवस्थाओं को बनाने के लिए संश्लेषित किया, जो जन्म से मृत्यु तक होती है। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, आप अपना आंसर टिक करें और इसका सही आंसर जो है वो है मनोसामाजिक, यानी कि थर्ड नंबर का ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे होंगे, बच्चों को ब्लैंक दिया हुआ था, का अनुभव कर सकने से पहले संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करना शुरू कर देना चाहिए। ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख लें अपनी, और जो
आंसर जो है वो आप अपना टिक कर सकते हैं पहले, और इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झिझक। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों ये रहे कुछ हमारे पेडागोजी के क्वेश्चंस जो कि वर्ग 2 के पेपर में आए हुए थे, जिनको हमने डिस्कस किया बहुत अच्छी तरीके से। तो ये हेल्पफुल हो सकता है वर्ग 3 के कैंडिडेट्स के लिए। वो इससे जान सकते हैं कि पीईबी जो है वो किस लेवल के या किस पैटर्न के क्वेश्चन जो है वो देती है। तो ऐसी आशा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और इस तरीके से अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं अगर हेल्पफुल रहा है तो। और जो अपना आपने कीमती समय दिया है वो दिया है आईएमपी क्लासेस को। तो थैंक यू दोस्तों।